SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमने देखा कि महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता पलट का जो मंजर रहा उसने उद्धव ठाकरे को हर तरफ से घेर दिया। उद्धव ठाकरे की उन तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया जो शायद अभी तक किसी के सामने भी नहीं आ रहे थे। अब इसमें एक मुद्दा नवनीत राणा भी उठा करके सामने लेकर के आई है। आपको बता दें कि अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने अमरावती में हुए हत्याकांड को लेकर के जांच की मांग की है। उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि उद्धव सरकार जब थी तो उन्होंने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की और इस दौरान जो है इस पूरे मामले को लूटपाट का एक नजरिया दिया गया था। हालांकि जब NIA ने इस मामले में जांच की तब जाकर के खुलासा हुआ कि ये मामला लूटपाट का नहीं है, ये मामला नुपुर शर्मा के समर्थन को लेकर के है। और इस पूरे मामले को छिपाने के लिए जिस तरीके से सरकार की तरफ से कोशिश की गई है, वो सरकार अब इस पूरे मामले पर जांच में अपना सहयोग जरूर दे और उस पुलिस कमिश्नर के ऊपर भी कार्रवाई हो जो उस समय तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले को देख रहे थे। अब इस पूरे मामले पर नवनीत राणा का इस तरीके से सवाल उठाना और इस तरीके से उद्धव सरकार पर निशाना साधना एक नए रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है कि अब उद्धव सरकार के ऊपर कई तरह से कार्रवाई की जो घंटी है वो बजने वाली है। उद्धव सरकार के दरवाजे पर कई ऐसे दस्तावेज पहुंचने वाले हैं जो उनके खिलाफ जांच का एक नया मंजर तय करेंगे। अब देखिए कि इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर की भूमिका जो रही थी उस भूमिका पर भी नवनीत राणा ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर जरूरी कार्रवाई करने की मांग की है। सबसे पहले उन्होंने पुलिस कमिश्नर को जो है घेरा है। आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर उद्धव सरकार जब थी तो उनके घर के बाहर जब नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पाठ करने का जो अपना एक बयान दिया था, उस बयान के ऊपर एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था और उस बवाल के मंजर में फंस करके उन्हें जेल भी ले जाया गया था। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन उस जेल के तारीखों से भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नवनीत राणा इसलिए भी आरोप प्रत्यारोप का ये दौर पुलिस कमिश्नर के ऊपर कर रही है क्योंकि जिस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया था उस समय पुलिस की भूमिका बेहद ही अहम बताई जा रही थी और दूसरा उसमें जो दूसरा चेहरा था वो था उद्धव ठाकरे का। तो उद्धव ठाकरे को भी इस पूरे मामले के तहत नवनीत राणा घेरती हुई नजर आ रही है। आप लोग का क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे पर और पुलिस कमिश्नर पर जो आरोप लगा रही है सांसद वो सही है? क्या नवनीत राणा जो बातें कह रही हैं उस बात के सही मायने वो बता रही हैं? क्या NIA की जांच में सच में इस तरीके की भी बातें सामने आई है? तमाम तरह के सवाल हैं और उन सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि नवनीत राणा जो है वो उद्धव ठाकरे पर जिस तरीके से अपनी भड़ास निकाल रही है, हर उस पहलू पर जांच करवाने की बात कह रही है, वो किस हद तक सही है? क्या इस तरीके से उद्धव ठाकरे को घेरना सही है या फिर नवनीत राणा जो कह रही है वो घेरने के लिए नहीं, वो सच को सामने लाने के लिए कह रही है? इस पूरे मामले को लेकर के आपकी नजरिया क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।